एक मासूम चेहरा, जिस चेहरे को एक सच्चे प्यार की तलाश थी। वो चेहरा कोलकाता से निकला और उत्तराखंड की शांत वादियों में पहुंचा। काम करते करते एक ऐसे अनजान शख्स से प्यार हुआ जिसे वो जानती तक नहीं थी, लेकिन वो मासूम एक सच्चे प्यार की चाहत रखती थी और उसे पाने के लिए उसने सब कुछ किया। लेकिन क्या इस प्यार का अंजाम हुआ और आखिरकार कैसे इस प्यार के पीछे एक कत्ल की साजिश रची गई? जी हां, इस खास रिपोर्ट में आज हम उसी प्यार की कहानी आपको बयां करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे कत्ल की साजिश रची गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जुर्म की आज वो दास्तान हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने उत्तराखंड की शांत वादियों में सनसनी फैला दी, क्योंकि इस कत्ल की वारदात ने सबको हैरान कर दिया है और ये बताया है कि सच्चे प्यार की तलाश में निवेदिता मुखर्जी का क्या हश्र हुआ। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरी रिपोर्ट। आज हम आपको दो प्रेमियों की एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसमें प्यार है, जिसमें ड्रामा है, ट्रेजेडी है और जिसका अंत प्रेमिका की हत्या पर जाकर होता है। हम बात कर रहे हैं निवेदिता मुखर्जी की। कुछ दिन पहले देहरादून की शांत वादियों में उस समय हलचल मच गई जब एक जली हुई, सड़ी हुई, गली हुई लाश पुलिस को मिली जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली निवेदिता मुखर्जी की थी। इस निवेदिता मुखर्जी की हत्या के पीछे कौन शामिल था, कैसे इस पूरी हत्या की साजिश रची गई, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम उस जगह पर, हर उस जगह पर आपको लेकर चलेंगे जहां निवेदिता की हत्या की हर एक साजिश रची गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के वर्धमान की रहने वाली हलदर मुखर्जी ने बीती 26 जून को देहरादून पुलिस को एक तहरीर दी। मुखर्जी का कहना था कि उनकी बेटी निवेदिता पिछले साल दिल्ली से देहरादून आई थी। वो यहाँ पर ऑनलाइन लैंग्वेज कन्वर्टर का काम करती थी। निवेदिता करीब 8 महीने पहले सहारनपुर के रहने वाले अंकित कुमार के संपर्क में आई। अंकित रेत बजरी सप्लाई का काम करता था। कुछ दिनों बाद निवेदिता ने परिजनों को बताया कि वो अंकित से प्यार करती है। पहले निवेदिता देहरादून में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले अंकित उसे अपने साथ मसूरी रोड के गेस्ट हाउस में ले आया। आखिरी बार निवेदिता की बात अपने परिजनों से 28 अप्रैल को हुई थी। इसके बाद से उसका कोई संपर्क उनसे नहीं हुआ। कई दिन बीतने के बाद अंकित का नंबर भी बंद आने लगा। इस पर परिजनों ने अंकित को फेसबुक के माध्यम से तलाशना शुरू किया तो उससे संपर्क हुआ। निवेदिता के माँ बाप ने जब बेटी के बारे में पूछा तो कुछ समय बात टालता रहा। बार बार पूछने के बाद उसने निवेदिता के परिजनों को जो बात बताई उसे सुनकर परिवार वाले सन्न रह गए। अंकित ने निवेदिता के परिजनों को बताया कि उनकी बेटी की 2 महीने पहले मौत हो चुकी है और उसने निवेदिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। उसने कहा कि एक दिन वो उसके साथ बालकनी में बैठी हुई थी और वहां से अचानक गिर गई। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। अंकित ने परिजनों को बताया कि वो इस बात से घबरा गया और उसका किमाड़ी मसूरी मार्ग पर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। ये सब सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए और परिजन देहरादून आ गए। उन्होंने शुरुआत में मामले की तहरीर शहर कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने जब अंकित की मोबाइल लोकेशन निकाली तो वो जाखन में मिली। पुलिस ने तत्काल अंकित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने वही बात दोहराई जो उसने निवेदिता के परिजनों को बताई थी। लेकिन क्या यह महज एक एक्सीडेंट था जिसमें निवेदिता की जान चली गई? परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की गहरी साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस के मुताबिक अपने बयान में आरोपी ने इस बात को कबूल भी कर लिया कि उसने ही निवेदिता की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया था। उसने निवेदिता को गेस्ट हाउस के 4थे माले से
नीचे धकेल दिया। निवेदिता को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद निवेदिता की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। वो निवेदिता की बॉडी को कार में डालकर करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गया। उसने सड़क किनारे बॉडी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बाद में निवेदिता के जले हुए शव को गहरी खाई में धकेल दिया। अब आपको दिखाते हैं वो गेस्ट हाउस जहां निवेदिता मुखर्जी की हत्या की गई। मसूरी रोड स्थित यही वो गेस्ट हाउस है जहां निवेदिता अपने प्रेमी अंकित के साथ रह रही थी। इसी गेस्ट हाउस के चौथे माले से अंकित ने निवेदिता को धकेल दिया था और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। इस वक्त हम उसी गेस्ट हाउस के सामने हैं। आप देख सकते हैं ये वो गेस्ट हाउस है जहां नितिन चौहान अपनी प्रेमिका, जो कि मृतक अब निवेदिता मुखर्जी है, उसके साथ यहाँ रह रहा था। वो लंबे समय से दोनों यहाँ पर रह रहे थे और जो बयान पुलिस को दिए हैं आरोपी ने, उसके मुताबिक वो लंबे समय से यहाँ रह रहा था और एक दिन अचानक इसी तरह से ऊपर वाले टेरेस में आप देखेंगे जिस तरह से वो रहता था, उसका ये कहना है कि यहाँ पर बैठे हुए जो निवेदिता थी मुखर्जी वो नीचे गिराई और उसको काफ़ी चोटें लगी। उसका ये कहना है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसके बाद उसने क्या किया, ये तो उसका पुलिस को बयान था जब वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। लेकिन जब सख्ती बरती गई, जब निवेदिता के परिवार वाले आए और उन्होंने उनसे बात की, तो पता ये चला कि उसने एक गहरी साजिश रची है। जो लड़की उससे प्यार करती थी उसकी उसने पहले हत्या की और इसी गेस्ट हाउस में उसकी हत्या की गई और यहाँ से अपनी गाड़ी में डालकर वो उसे यहाँ से कई किलोमीटर दूर, करीब 15-16 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में, वहाँ जाकर उसकी बॉडी को जलाया और ठिकाने लगा दिया। सख्ती के बाद जब पूछा गया तो उसने पूरी कहानी का खुलासा किया। इसके बाद अंकित की निशानदेही पर पुलिस मसूरी मार्ग स्थित किमाड़ी की पहाड़ियों पर पहुंची। पुलिस ने गहरी खाई में उतरकर खोजबीन शुरू की और जल्द ही निवेदिता का अध जला शव बरामद कर लिया। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है जिससे आरोपी निवेदिता के शव को ले गया था। निवेदिता अंकित से प्यार करती थी। अपना घर बार छोड़ वो इस उम्मीद में अंकित के साथ रह रही थी कि एक दिन वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन उसके प्रेमी ने ही उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब न्यायालय में मामला चल रहा है। पुलिस तमाम गवाह और सबूत जुटाकर न्यायालय में अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, साक्ष्य मिटाने की धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन इस सब के बीच एक परिवार ने अपनी बेटी खोई है और उस बेटी का दुखद अंत हुआ है। पहले प्यार में पड़ी और इन्हीं धुन की वादियों में उसका प्यार फला फूला और अंत में उसी के प्रेमी ने उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।